हाय, वेलकम टू मॉम टॉक थर्सडे। आज का लाइव मैं अपनी मॉम के साथ कर रही हूँ, सो लेट्स वेट फॉर पीपल टू ज्वाइन इन एंड सो जब तक सारे आते हैं, शी इज माई मदर, आई लुक अ लॉट लाइक हर, है ना। तो आज का Q&A इज ऑल अबाउट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर माई मदर, इफ यू वांट टू नो हाउ शी रेज्ड अ चाइल्ड लाइक मी, क्योंकि मैं कोई इजी चाइल्ड तो थी नहीं। मैं इजी थी मम्मा? ठीक था, नॉट मच इजी। नॉट मच इजी। और टीनेजर के बाद तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, नहीं? यस, है ना। ओके, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, यू गाइस कैन हियर अस प्रॉपर्ली? जस्ट वांटेड टू चेक दैट। अगर इफ यू कैन हियर अस, जस्ट राइट अ यस, एंड ताकि हम आगे चलते हैं। तो हाँ, बचपन में मैं इजी थी। बचपन में इजी थी। अच्छा, फिर कहाँ जाके डिफिकल्ट हो गई थी? 10-11 साल के बाद। 10-11 साल के बाद। तो वो जितने भी टीनेज वाले पेरेंट्स है ना, वो ध्यान से सुनो। मैं एक्चुअली ये कहती हूँ, जिनकी भी लड़कियां है ना, मैं उनको ये कहती हूँ, अगर आपकी लड़कियां है तो मेरी मम्मी से आके टिप्स ले लो कि जो लड़कियां बहुत फ्री स्पिरिटेड होती है ना, जिन्होंने अपनी मर्जी करनी है, किसी की सुननी नहीं है, जिन्होंने आज ये करना है कल वो करना है, यू नो, अगर आपकी लड़की ऐसी है तो मेरी मम्मी से आके टिप्स ले लो। आपको एग्जैक्टली बता देंगी कि इनको कैसे हैंडल करना है। तो टू स्टार्ट विद, मैंने ये सोचा है कि पहले क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं काफी फ्रॉम कपल ऑफ यू, बट मैंने कहा पहले मम्मी को थोड़ा इंट्रोड्यूशन में पूछ लेती हूँ। कुछ बताना चाहते हो मेरे बारे में, मैं क्या करती थी, सबसे डिफिकल्ट काम क्या था और आपने कैसे हैंडल किया? चलो यहाँ से शुरू करो। जब ये छोटी थी, स्टार्ट किया इसने स्टडी, जैसे स्टार्ट किया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थी अपनी पढ़ाई के मामले में। वो तो मैं अभी भी हूँ मम्मा। जब भी कभी बोल दो कि अच्छा कल एग्जाम है, थोड़ा पढ़ लो, हाँ मुझे सब आता है, अभी सुन लो अभी सुन लो। और जब सुनने बैठो तो आता नहीं था, फिर मैं बोलता दोबारा से जाओ पढ़ के आओ, 10 मिनट्स में फिर वापस आ जाती थी, मुझे आता है अब दोबारा से सुन लो। कई बार मुझे इसको 10-10 बार रिपीट कराना पड़ता था, नहीं तू और याद करके आ, और याद करके आ। पर ये था, कर लेती थी। एंड में मेरे को, मैं 10 बार बोलने के बाद में देन फिर कर तो लेती थी, और अच्छी थी, एवरेज चाइल्ड थी, अबव एवरेज यू कैन से, पढ़ाई में अच्छा कर लेती थी। पर यह था कि करना उसको तभी है जब उसका मन है। जबरदस्ती उससे तुम कुछ नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं। जिसको उसका नहाने तो से लेके खाने तक, पढ़ाई तक, उसको सब अपनी मर्जी से करना है बस। पर मैंने फिर वो, जैसे एक बच्चे का आदत सा हो जाता है ना, तो आदत मुझे भी पड़ गई और मैंने इसको फिर उसी हिसाब से इसको टैकल करना शुरू किया। जब आप बोल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप जोरावर की बात कर रहे हो मेरे सामने। भगवान ने फिर जोरावर भेजा मेरे को कि भाई तू भी ऐसी थी बचपन में, ले तेरा बच्चा भी तेरे जैसा ही, कि जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते। कुछ नहीं करा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे मुश्किल था मेरे को हैंडल करने में। हाँ, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। हाँ, पर मान जाती थी, जल्दी मान जाती थी। तो टीनेज में जाके क्या चेंज? टीनेज में ये चेंज आ गया कि बस थोड़ा मुझे, मतलब ऐसा मैं कहती हूँ कि जैसे ये थी, जहाँ ऐसे किसी के भी लड़की है 10-11 साल के बाद, तो उसकी सहेली बन जाओ, पक्की सहेली बन जाओ, सो दैट उसको ना जरूरत ही ना पड़े कहीं बाहर जाके कुछ बात करने की, उसकी कोई अच्छी बुरी। मैं अपने बच्चों को एक ही बात कहती थी कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात कहीं से बाहर से पता नहीं चलनी चाहिए। जो तुम स्कूल में करते हो, शरारतें करते हो, किसी से मार पिटाई करते हो, जो भी करते हो, तुम आके मुझे खुद बताओगे कि तुमने क्या किया है। और मैं पूरी बात उनकी सुनती थी, और बहुत ज्यादा मैंने कभी डांटा नहीं उनको इस चीज के लिए कि तुम ये क्यों करके आए हो, तुम वो क्यों करके आए हो, कभी नहीं ऐसी डांटती थी मैं इनको। हाँ, समझाती जरूर थी कि आगे से ऐसे नहीं करना, वैसे करना है, ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ये सब था। वो थोड़ी डिफिकल्ट हो गया था थोड़ा सा 2-3 साल। आफ्टर दैट जब 14-15 साल की हो गई, फिर मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि मुझे फिर पता था कि इसको टैकल कर, क्योंकि मैं ना इतना उसके साथ हो गई थी, एनग्रॉस ही हो गई थी उसके साथ, कि अगर उसको जो चाहिए, हाँ जी ले लो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो मुझे पता था 2 दिन के बाद वो भूल जाएगी कि मुझे क्या चाहिए, आज क्या चाहिए था। इसकी एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। ये एक्चुअली मैं जोरावर के साथ भी करती हूँ, कि मेरे को ना रोज ही नई चीज चाहिए होती थी। आज मेरे को ये ले दो मम्मा, आज मुझे वो ले दो मम्मा, आज मुझे ये कर दो मम्मा। तो एक दिन मेरा भाई कहता है, मम्मा इसकी ना लिस्ट बना लो आप, कि इसको क्या क्या चाहिए। मैं सच्ची सेम चीज, मेरा बच्चा 5 साल का, मैं सेम चीज के साथ आज भी करती हूँ। वो बोलेगा मम्मा मेरे को आज ये कार चाहिए, अच्छा पुट इट ऑन द लिस्ट। मम्मा मुझे आज वो कार चाहिए, अच्छा पुट इट ऑन द लिस्ट। और वो भूल जाता थोड़े टाइम के बाद। और मैं भी ऐसी थी, मैं भी भूल जाती थी, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने मुझे मना कर दिया ना, तो मेरा इतना रोना शुरू हो जाता था ना कि ये मेरे को आज ही चाहिए। तो वो लिस्ट वाला आइडिया मैंने अच्छा अपनाया अपनी मॉम से, कि लिस्ट बनवा लो बच्चे से, कि आप लिस्ट बना दो, लिस्ट बनाओ।
कभी क्रिसमस पे मिलेगा, कभी दिवाली पे दिवाली पे मिलेगा, मिलेगा। कभी होली पे मिलेगा, कभी बर्थडे पे मिलेगा, बट दैट लिस्ट वाला आइडिया अच्छा था। हाँ, और 3-4 दिन के बाद में ये खुद ही भूल जाती थी कि मुझे क्या चाहिए क्या था। हाँ एक्चुअली अगर मैं सही मायनों में बताऊं, मैं आपको एक और इसका राज की बात बताऊं कि ये बात मैंने इसके हस्बैंड को भी बताई। मम्मा नहीं, इसलिए बताई क्योंकि जब नई नई शादी हुई, बेचारे बंदे को ये लगता है कि मेरी बीवी कहीं नाराज ना हो जाए, वो रोज मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो बेचारा ना भागता रहता था लेने के लिए भागता रहता था। तो एक दिन मैंने उसको ये बोला कि इसकी तो आदत है रोज ही मांगना इसने कुछ ना कुछ, तुम इसको जवाब मत दिया करो कि मैंने नहीं लेना, जा नहीं, तुम बोलो हाँ हाँ सोचते हैं, कोई नहीं, ले लेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे करके। और मैं 3 दिन के बाद इसने खुद ही भूल जाना है कि मतलब कि मैंने मांगा क्या था करके ऐसे। तो मुझे कहता है कि अच्छी बात है आपने मुझे बता दिया, मैं बहुत सुखी हूं तब से कि मुझे पता है इसको टैकल कैसे करना है। हाँ, तो ये तो था। अब वो मना नहीं करते किसी चीज के लिए, अब वो कहते हाँ मैं ले दूंगा, और फिर मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा ठीक है आ जाएगा। पहले तो वो बेचारे, मैं बोलती थी मुझे ये चाहिए, अगर वो मना करते थे तो हमारी लड़ाई हो जाती थी, नहीं तो फिर अगले दिन जाके लेके आते थे। और मैंने कहा यार अच्छा चाहिए था, मुझे पता याद नहीं था मुझे ये। तो ऐसे ही है। हाँ जी। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आती हूँ कि कुछ लोगों ने क्वेश्चंस दिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पता है किस टॉपिक पे आए हैं मम्मा? कि जैसे हर एक का पेरेंटिंग डिफरेंस होता है। जैसे मैं पेरेंट करती हूँ, जैसे आप पेरेंट करते हो, बहुत अलग है ना। तो काफी फैमिली जो जॉइंट फैमिली में रहती है, उसमें जो एल्डरली होते हैं, जैसे मदर इन लॉ हो गए, कभी कभी मदर्स भी होते हैं, वो बहुत ओवर पावरिंग होते हैं। वो ग्रैंड चाइल्ड को बहुत मतलब स्पॉइल नहीं कर सकते। वो मेरे ख्याल से उनका प्यार दिखाने का तरीका ही वो होता है। यू नो, कभी बिस्किट दे दी, कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि फ्रॉम एक तो ग्रैंड पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोचते हैं अपने ग्रैंड किड्स के लिए? क्योंकि मुझे पता है कि इट्स नॉट कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि नहीं मैंने उसको मतलब स्पॉइल तो कोई भी नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक को ग्रैंड किड के लिए अच्छा ही सोचते है ना, बट उनका प्यार दिखाने का डिफरेंस होता है। और दूसरा कि आप अपने मदर इन लॉ या मदर से कैसे बात करें कि आप उनको समझाएं कि ये नहीं अच्छा और इसके लिए। एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों को जॉइंट फैमिली में ही बड़ा किया है, बचपन से लेके कम से कम जब तक ये 13-14 साल के नहीं हो गए थे, तो हम लोग इकट्ठे ही रहते थे, मतलब कि 10-12 साल तक तो इकट्ठे ही थे। तो पर एक बात थी, मैं ना हर चीज के लिए बहुत फॉर्म थी अपनी चीज के लिए, क्योंकि मैं एक बात बहुत जल्दी सीख गई थी कि अगर अच्छा करेंगे तो सबको क्रेडिट है, हस्बैंड से लेके दादी दादा नानी नाना सबको क्रेडिट है, अभी हाँ भाई सब बड़ा अच्छा बच्चा को बड़ा किया। लेकिन अगर एक भी चीज बीच में खराब हो गई ना, वो माँ ने कराई है। आपके घरों में भी यही होता होगा। तो माँ ने सीख नहीं सिखाया, माँ ने ये नहीं किया, माँ ने खाना नहीं सिखाया, सब चीजें ऐसे। मेरे घर में भी था ये बात। लेकिन मैं ना इन चीजों के लिए बहुत फॉर्म थी। मुझे ये था कि टाइम पे ही मिलना है खाना बच्चों को, प्लीज। मैं तो उनको ना समझाती थी बिठा के कि देखो प्लीज आप ना इनको आप ही खिला देना, मैं आपको दे दूंगी कि आप खिलाओ इनको, तो लेकिन आप बीच बीच में मत दो इनको खाने के लिए। तो वो थोड़े टाइम लगा मुझे भी। पहले जब मेरा पहला बच्चा मेरा बेटा है तब तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ मेरे लिए, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे उनको ये बात समझ गई कि ये बहुत फॉर्म है, नहीं देगी बीच में करके ऐसे। अगर मैं करती थी, वो तो 2 बार मुझे बोलते थे ना कि तुम इनको बिस्किट दे दो, ये दो। मैं कहा नहीं, अभी इनका खाने का टाइम है, अभी बिस्किट नहीं मिलेगा इनको करके ऐसे। तो मैं जैसे फिक्स डाइट फिक्स रहेगी, टाइम फिक्स। टाइम मेरे घर में बहुत मायना रखता है, शायद दिव्या के लाइफ में भी वही है, टाइम बहुत मायना रखता है। टाइम टू टाइम इनको खाना मिलेगा, टाइम टू टाइम इनको सोना है, टाइम टू टाइम खेलने जाना है, हर चीज का टाइम रहता है। और वो अभी तक मेरे अपने लिए भी ये बात होती है, एप्लीकेबल होती है करके। तो आप भी ना धीरे धीरे अपने पेरेंट्स को, अपने जो इन लॉज हैं, जो अपने पेरेंट्स हैं, उनको ये बताओ कि देखो बहुत बात पता है। एक बात और मैं बताऊं आपको, सबसे ज्यादा ना बुजुर्ग पता क्या बोलते हैं, जो मैं सास भी हूँ, अभी मैं सास भी हूँ, मेरे भी ग्रैंड चिल्ड्रन है, एंड वो पता क्या कहेंगे, हमने भी तो बच्चे पाले हैं, आपको नया पालने लगे हो क्या? स्टैंडर्ड डायलॉग है ये, स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, हर एक घर में होता है ये, हर एक घर में ये होता है। तो भैया जी मैं तो ये उनको ये बोलती थी कि आपने पाले, आपने अपने हिसाब से बच्चों को पाल लिया है ना, अब प्लीज मेरे को भी पाल लेने दो, मैं कैसे पालना चाहती हूँ उनको, लेकिन आप मेरी हेल्प करो। और मैं जैसे अगर आपको लगता है कि आपको खाना खिलाना अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खाना बना के डाल के आपको पकड़ाती हूँ, आप खिला दो उनको। आप उनको कुछ देना चाहते हो, जैसे आपने कुछ टॉफी देना चाहते हो, चॉकलेट देना चाहते हो, तो मैं उनको धीरे से बोलती थी अब कब देना चाहते हो, अब शाम को देना चाहते हो, आप उसी टाइम दो जब उनका टाइम है खाने का। तो करके ऐसे इन बिटवीन उनको मत फीड करो कि वो खाने के टाइम खाना ना खाए, क्योंकि मेरे घर में टाइम बहुत मायना रखता था कि लंच है तो लंच ही खाना है,
ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट ही खाना है करके ऐसे। तो मैं अगर मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं तो मतलब कि इनको बोलती हूँ कि देना है नहीं देना, कभी मेरा मन होता भी है बीच में कि मैं खुद बीच में दे दूं करके ऐसे। फिर मैं, लेकिन चाहे मेरी बहू है चाहे मेरी बेटी है, मैं पूछ लेती हूँ उनसे कि अभी इनको देना है क्या। तो अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल देती हूँ कि जब मम्मी घर आते हैं ना, तो मम्मा ने जोरावर को रस खाने की आदत डाल दी। मैं मेरे घर में ना चाय बनती है ना रस खाते, हम लोग नहीं खाते। लेकिन अब मैं, जैसे मैंने एक लाइव में आपको बताया था, वो मम्मा और जोरावर का बॉन्डिंग टाइम वो इट्स लाइक अ वेरी स्पेशल टाइम। दोनों ने शाम को बैठना है बालकनी में, जोरावर ने रस लेना है, मम्मा ने रस लेनी है, जोरावर ने चाय वो कटोरी सी में लेनी है, और इन लोगों ने बैठ के 10 मिनट वहां पे बातें करनी है। अब स्टार्टिंग में हाँ मेरे को प्रॉब्लम होती थी, मम्मा बोलती मम्मा आप उसको रस खिला रहे हो, फिर उसने कुछ खाना नहीं है, ये है वो है करके। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। रस खा रहा है तो उसके अगेंस्ट मे बी मैं उसको कुछ हेल्दी खिला दूंगी। वैसे भी थोड़ा लीवरेज होना लाइफ में अच्छी बात है। हाँ, अब रूल ये हो गया है कि आप सिर्फ एक ही रस खाओगे या सिर्फ 1.5 ही खाओगे, वो जो हमारी एग्रीमेंट हुई है, ठीक है, उसके साथ। तो मुझे ये भी लगता है कि एज अ, जैसे हम अभी नेक्स्ट जनरेशन के, हमें भी थोड़ा लीवे करना चाहिए। हमें इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं आप उनको स्पॉइल ही कर रहे हो, आप यही कर रहे हो, आप यही कर रहे हो। क्योंकि जो मोमेंट्स वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, वो पेरेंट्स तो दे ही नहीं सकते। जैसे ये इनको देख के मेरी जो मदर इन लॉ है, शी ऑल्सो स्टार्टेड कि नहीं मेरे, मतलब वो बहुत कम चाय पीते हैं वेरी ऑनेस्टली, बट उनको अच्छा लगा, तो जब वो आते हैं फिर वो भी जोरावर के साथ यही करते हैं। एंड जोरावर एक्चुअली लुक्स फॉरवर्ड टू इट। वीकेंड पे तो वो, हाँ वीकेंड पे तो सैटरडे को उठते सारी उसने बोलना चाय रस दे दो, आजो नानी बाहर चले, यू नो। सो वो बच्चे की मेमोरी बिल्ड होती है। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जाके दोनों को बोला है, मम्मा को भी बोला है, मदर इन लॉ को भी बोला है कि मम्मा वीकेंड पे 2 रस से ज्यादा और वीकडे में 1 रस से ज्यादा नहीं देना है, यू नो। और आती है मम्मी, आती है मेरी बहुत बार, बेटा दे दे, एक और दे दे, कुछ नहीं होता। कल ही बोल रही थी मुझे, चल कोई नहीं। कल हम नेगोशिएट कर रहे थे, जोरावर कहता मैं 3 खाऊंगा, मैंने कहा 1, कहता 2, मैंने कहा 1, कहता 2, मैंने कहा 0, कहता अच्छा 1 ही दे दो, ठीक है। और मम्मा दिल कुछ नहीं होता, 1.5। और मेरी मासी भी आई हुई है, तो 2, सोचो 2 ग्रैंड पेरेंट्स है मेरे पास और 1 बच्चा है, और मासी चल 1.5 कर दे, हाफ दे दे और थोड़ा। मैंने कहा नहीं, 1 तो 1 नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि एज अ पेरेंट यू हैव टू बी फर्म। जो मम्मा कह रहे हैं ना, देखो इनके जमाने से वो ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, तो सोचो इनके जो इन लॉज थे वो कितने उसके थे। यू हैव टू बी फर्म, और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आप बेचारे बन के रहोगे तो लोगों ने बेचारा ही बनाना है, क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ अच्छा हुआ तो सबने किया है, कुछ खराब हुआ तो आपने किया है। बिल्कुल सही। दांत खराब हुए बच्चे के तो माँ ने नहीं देखा, ब्रश नहीं खिलाए, चॉकलेट बहुत खिला दिया। हाँ, माँ ने चॉकलेट ज्यादा खिला दी, चाहे उसने खिलाई हो या नहीं हो। हाँ, यस, है ना। पर आजकल के बच्चों का, एक मैं बीच में बोलूंगी कि आजकल के बच्चों का एक है कि आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास बहुत हेल्प है। हमारे पास भी हेल्प होती थी, बट जैसे खाने का पार्ट हम खुद ही करते थे। खाने का पार्ट खुद करने का आपको मतलब पता ही है कि 6 लोगों का 10 लोगों का खाना बन रहा है, तो कितना काम होता है घर में। बच्चे को छोड़ना भी है, लेना भी है, पढ़ाना भी है, खाना भी बनना है। तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम उस हिसाब से कम होता था। बट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आपकी आजकल की जो गर्ल्स हैं उनके पास थोड़ा टाइम ज्यादा है, कि वो बच्चे के साथ बाकी सब काम छोड़ के बच्चे के साथ थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर सकती हैं, और करना भी चाहिए। मुझे लगता है जो बंदा वर्किंग भी है उसको भी मॉर्निंग, मतलब मैंने एक बात बताऊं, मैं चाहे आपसे पहली जनरेशन की मैं हूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ टाइम बहुत स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम बहुत कम था। वो फ्लायर थे, सुबह जाते थे, सुबह 4 बजे उड़ेंगे, 10 बजे 11 बजे आएंगे, जब तक शाम को जाएंगे, रात को आएंगे, बच्चे सो चुके होते थे उस टाइम तक। एक पॉइंट था, मेरे पापा को पता नहीं था मैं कौन सी क्लास में पढ़ती है। यस, पीटीएम में मैं ही जाऊंगी, सब जगह मैं ही करती थी करके ऐसे, है ना। तो मुझे ये लगता है, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैंने बीच बीच में नौकरियां भी करी हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, काम किया है मैंने बीच बीच, पर बच्चों की कॉस्ट पे नहीं, क्योंकि मुझे, मेरे लिए प्रायोरिटी हर माँ के लिए होती है एक्चुअली, कि बच्चों के लिए वो बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे करके ऐसे ना। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा, जब से इसने ये शुरू किया, जब इसने जॉब छोड़ी तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। मुझे लग रहा था कि नहीं भाई तुम जॉब मत छोड़ो। जिसे नहीं, मुझे अभी करनी नहीं है। तो जब जैसे जोरावर 3 साल का हुआ तो मैंने इसको बोला नहीं तुम बोर हो जाओगी, तुम ना 10 साल के बाद सोचोगी कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो घर से ही कुछ कर। अब जब से इसने ये स्टार्ट किया तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर के ये बिजी है कम से कम,
बाकी सब चीजें बाद में होती है। आपका बिजी रहना, आपका माइंड बिजी रहना, आपका माइंड डेवलप होना आगे से आगे बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद बहुत एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बट मैंने कभी इस चीज को नहीं लिया कि मैं पढ़ लिख के बेकार किया। मेरे को ये लगता है कि पढ़ लिख के मैं बेटर इंसान बन गई सब। हाँ, नहीं आप मम्मा ना एक चीज कहते हैं मुझे, जो मैं आपको भी एक बार लाइव पे मैंने बोला था कि एजुकेशन या आप कोई भी कोर्स कर लो ना, वो मतलब उससे आप ग्रो ही होगे, उससे आप कुछ सीखोगे, आप वो वेस्ट नहीं जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज कि आपने उसमें से कितने पैसे कमाए, वो नहीं होता। पैसे जितने कमाए दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट उससे आप पर्सनली कितना ग्रो हुए हो वो एक चीज होती है। अच्छा, यहाँ पे ना मम्मा, आई वॉन्ट माई मदर टू शेयर कि ये ना मेरे भाई को बहुत मारते थे, ठीक है। मेरे को तो कभी भी नहीं पड़ी, मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं थोड़ी नोटी भी थी और मैं खिसक जाती थी इधर उधर, बट मेरे भाई को बहुत थप्पड़ पड़े थे। तो अभी इससे लाइव से पहले ना मॉम मेरे से शेयर कर रही थी कि वो क्यों मारते थे। सो यहाँ पे जो भी मदर्स है ना, जब आप मेरे से बात करते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, मैं बहुत इरिटेटेड होती हूँ, मैं इसलिए मारती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट हर टू शेयर हर एक्सपीरियंस बिकॉज यू विल रिलेट सो मच कि वाई देन शी स्टॉप्ड सडनली, कि उसने सडनली ना मेरे भाई को मारना बंद कर दिया। पहले तो बहुत कुट पड़ती थी, मेरे को तो नहीं पड़ी, मेरे को तो नहीं पड़ी मेरे को नहीं पड़ी, भाई को पड़ी, बहुत पड़ी उसको। जबकि वो भी कोई शरारती बच्चा नहीं था। मेरा भाई बहुत सोबर है, मेरा भाई सोबर, बहुत ज्यादा सोबर। वो बेचारा तो ना बिना मतलब के खाता था मेरे से करके ऐसे, क्योंकि मैंने वही बात आपको बोली ना कि घर में काम बहुत रहता था, बहुत लोगों का काम है, करना है करना है। उसको क्या रहा था, जैसे मैं किचन में काम कर रही तो मेरी ना शर्ट पकड़ लेता नीचे, मम्मा मम्मा मम्मा। तो दो तीन चीजें मुझे बहुत ट्रिगर करती हैं। अगर कोई मेरी बच्चे कोई बात ना सुने और मेरे ऐसे मुझे तंग करे आके, दूसरा अगर कोई रोए तो वो जब ऐसे करता था ना, मम्मा मेरी बात सुनो, मम्मा मेरी बात सुनो, तो ऐसे मैं थप्पड़ पीछे हो जा करके ऐसे। अगर वो ज्यादा कुछ कर रहा है तो दो तीन और लग जाती थी उसके करके ऐसे, क्योंकि मेरे पास काम बहुत था, घर का काम बहुत रहता था। लेकिन एक बार सडनली क्या हुआ उसको कि हमारे घर में एक शादी थी, घर के लोग थे, लेकिन तो मेरे घर के ननद के बच्चे भी आए हुए थे, सब आए हुए थे, तो बच्चे आपस में बहुत लड़ रहे थे करके ऐसे। अब मैं किसी दूसरे के बच्चे को तो कुछ कह नहीं सकती, अपने के ऊपर ही जोर चलेगा। तो उस दिन भी ना वो दोनों बहुत लड़ रहे थे। उसने दूसरे बच्चे ने मेरी बेटी को भी बहुत मारा करके ऐसे, बहुत छोटी थी, 1-1.5 साल की थी, तो मुझे और गुस्सा चढ़ रहा था करके ऐसे। तो मैंने अपने बेटे को खूब पीट दिया पकड़ के करके ऐसे, बहुत पीट दिया। शाम को उसको चढ़ गया बुखार, और रात को ना वो उस बच्चे ने पता मुझे क्या बोला, मैंने ऐसे बोला मैं पट्टियां कर रही हूँ, उसका इतना मेरे को जान निकल गई मेरी कि बच्चा बीमार हो गया करके ऐसे, सुबह शादी है जाना है करके ऐसे। तो वो मुझे कहता कि आप ना, मैंने बोला हाय राम तेरा बुखार नहीं उतरा। कहता आपको बुखार चढ़ा ही इसलिए है कि आपने आज पीटा मुझे। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए करके ऐसे भी। मैंने इतना, मुझे बुरा लगा, इतना ज्यादा बुरा लगा। और उस दिन सुबह क्या हुआ, उधर लोग तैयार हो रहे हैं शादी में जाने के लिए, और सुबह उठ के मुझे उठ के कहता मम्मा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसका फीवर इतना हाई था, कहता मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और लोग मुझे कह रहे हैं तैयार हो जा, शादी में जाना, तैयार हो जा। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं थोड़ी गुस्से वाली भी हूँ, मैंने बहुत गुस्सा आया। मैंने घर वालों को टिका के बोल दिया, सबको, इन लॉज को, कि मुझे जाना ही नहीं है शादी में, अब सब लोग जाओ, मुझे अपने बच्चे को देखना है, मेरे बच्चों को छोड़ो, मुझे छोड़ो और तुम लोग जाओ। तो फटाफट मेरे फादर इन लॉ आए, हम उठा के सुबह 6 बजे उसको लेके हॉस्पिटलों में घूम रहे हैं बेटे को लेके, एक डॉक्टर से खुलवाया, दवाई ली, और उसको दिखा ही ना कुछ भी, मतलब इतना ज्यादा फीवर था उसको। हम घर आ गए, वापस घर आ गए, चलो शादी में भी जाना ही था, जरूरी था, गए आए वापस। वहां भी शादी में तो मैंने क्या देखनी थी, मैं अंदर लेके बच्चों को दोनों को बैठी रही करके ऐसे। लेकिन वो दिन जाए और आज का आए, मैंने कभी बच्चों को पीटा नहीं। मुझे ये लगा कि दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने बच्चों को क्यों मारूं करके ऐसे। घरों में प्रॉब्लम तो रहनी है, जहाँ इन लॉज हैं, फैमिली है, देवर जेठ हैं, ननांद हैं, और फैमिली मेंबर्स हैं। तो मैंने उस दिन के बाद बच्चों को मारना बंद कर दिया। तो आपको ये समझ में आया उस दिन कि आप अपनी इरिटेशन की वजह से, यस, अपनी इरिटेशन, जब मेरी वो कहते हाइट हो जाती थी, उसकी वजह से मैंने अपने बच्चे को पीटा, और वो इतना बीमार हुआ। और बीमारी से ज्यादा मुझे ये लग, बुखार तो कई बार बच्चों को चढ़ता है, बट मुझे ये लगा कि मैंने दूसरों की वजह से इसको पीटा। हाँ। अब इसका कसूर भी नहीं था। तो अगर मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप वही सिचुएशन में, हाँ, अगर आप इरिटेटेड नहीं होते भाई के साथ, हाँ, तो आप वो चीज बेटर हैंडल करती, यस, बेटर हैंडल। अब यहाँ पे ये बताओ, अगर वही सिचुएशन में अगर आप अपना ध्यान पहले रखते, यस, मतलब अपना कूल डाउन, 5 मिनट ले लेते कूल डाउन होने के लिए, 2 मिनट बाहर चले जाते, पापा को बुला लेते कि 2 मिनट इसको देख लो, मेरे को 5 मिनट चाहिए, आपको लगता है वो सिचुएशन बेटर हैंडल होती, और वो मैं उसको पीटती भी नहीं। हाँ। जबकि वो मुझे खराब इस चीज को लगा कि वो बच्चे की गलती नहीं है,
बच्चे की गलती ना, और बच्चा इतना शरारती भी नहीं है कि मैं ऐसे उसको मारूं या करूं, पर वो हीट ऑफ द मोमेंट वो हो गया एकदम से मेरे से करके ऐसे। पर उसके बाद में तो मैंने तौबा कर ली कि नहीं मुझे और उसके बाद तो मैंने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, चाहे इन लॉज हों घर में, उनके साथ अलग से टाइम स्पेंड करती थी, पूरा काम भी करती थी। फिर मैंने अपने काम को ना बांट लिया ऐसे कि जब बच्चे स्कूल गए फटाफट फटाफट निपटाना सारा काम, और जैसे ही बच्चे आ गए तो मैं बच्चों के साथ हूँ फिर करके ऐसे। तो वो मेरा फिर बहुत अच्छा बच्चों के साथ बॉन्डिंग हो गया करके ऐसे। नहीं, क्योंकि मैं भी हमेशा ये बोलती हूँ, और मैं भी ऐसी हूँ, अगर मैं थकी हूँ, अगर मैं इरिटेटेड हूँ, तो मेरा टोन जोरावर के साथ एकदम चेंज हो जाता है और मुझे गुस्सा भी आता है। लेकिन अब मेरे को इतना समझ में आ गया है कि हाँ, मैंने बहुत सीख लिया है कि अब मैं जब गुस्से पे मेरे को लग रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं जाके उसको बोल भी देती हूँ कि जोरावर, अब ना मैंने आपको 3 टाइम्स बोल दिया, आप सुन नहीं रहे हो बेटा, नेक्स्ट टाइम ना मम्मा जोर से बोलेगी और मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए कि मैं ओपनली बता देती हूँ उसको कि ये फीलिंग्स हो रही है। इनफैक्ट इतनी ओपनली बता देती हूँ कि कभी कभी अगर वो मुझे कुछ बोल रहा है और मैं नहीं सुन रही हूँ, यू नो, कि बच्चों को, हम लोग कभी कभी ना बच्चों की बात को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वो कुछ बोल रहा है, मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, वो लेकिन वो कार के पीछे बैठ के कुछ बोल रहा है और मेरे को है कि मम्मा से मैं वो बात कर लूं, तो वो पलट के बोल देता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना मम्मा, आप मेरी बात भी सुनो, नहीं तो मैं भी जोर से बोलूंगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे बोलता है वो, बोलता है वो ऐसे, क्यों, एंड विच इज ओके, क्योंकि अगर वो भी कुछ बोल रहे हैं देन आई थिंक वी शुड लिसन टू देम, यू नो, उनको पूरा रेस्पेक्ट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए करके, रेस्पेक्ट देना चाहिए। और वो कुछ बच्चे होते हैं, देखो कुछ बच्चे होते हैं वो ना बड़े एमिकेबल होते हैं, वो चीजें जल्दी भूल जाते हैं, दे आर ओके विद, थोड़ा प्लीजिंग भी होते हैं कि चलो मम्मी को बुरा ना लगे, इट्स ओके। कुछ बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, उनको थोड़ा सा हैंडल करने में थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। मैं कैसा था, मैं एमिकेबल था कि स्ट्रॉन्ग विल्ड था कि मिक्स्ड था? स्ट्रॉन्ग विल्ड थे, इसीलिए भगवान ने जोरावर दिया मुझे। पर इतना था कि मैं इतना इसको अच्छी तरह टैकल करना सीख गई थी ना, जब ये 8-9 साल के बाद में इसको जब जाना, इसको वही करना है, तो मुझे पता था कि इसको मैं कब कैसे, इवन कॉलेज में भी अगर इसने मुझे 10 बातें बतानी है ना आके, तो मैंने सुननी, आराम से बैठ के सुननी है। इसको क्या आदत थी, घर में अंदर घुसते ही बाहर के गेट से ही शुरू होती थी ये, आज स्कूल में ये हुआ, आज कॉलेज में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। और मैंने खाना बनाना, लंच साथ साथ में, और साथ साथ पूरी स्टोरी इसने सुना देनी मुझे 10 मिनट में, पूरे टाइम की करके ऐसे। तो वो मुझे एक अच्छा भी बहुत, दोनों मेरे बच्चे, मेरा बेटा भी ऐसे करता था। मम्मी घर पे नहीं है बस फिर तो मुसीबत, मतलब अगर मम्मा वर्क भी करते थे, बिजनेस भी करते थे, ये घर पे वापस आ जाते थे वो 1 घंटे के लिए कि मैं और मेरा भाई अपनी पूरी बात बता दे, फिर वो वापस बिजनेस करने चले जाते थे। ऐसे हुआ मेरे से बहुत बार, क्योंकि मुझे तो वो सीन याद है, मम्मा शायद एक ही बार नहीं थे, हम घर आए, ताला लगा हुआ था, मैंने इतनी सुनाई कि आप चले कैसे गए, आपको पता नहीं हमने आना है, बट वो उसके बाद नहीं है। लेकिन अब ये देख रहे हैं, मेरे को एज अ किड वो एक इंसिडेंट याद है, यू नो, तो जो ताला मिला घर में, बाकी सब नहीं याद है। तो हमारी मेमोरीज ना कभी कभी वही पिक करती है जो एक बार होती है, और बच्चे भी कभी कभी वही पिक करके दिल पे रख लेते हैं कि मम्मा तो है ही नहीं, मम्मा तो बात ही नहीं करते मेरे से, यू नो। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट हैव टू बी लिटिल केयरफुल, एंड देन हमें उनको बताना है कि मतलब ठीक है, अगर एक बार गलती हो गई फिर से नहीं होगी, और गलती भी नहीं है, चलो मैं बिजी थी, मैं कुछ थी करके, लेकिन बच्चे हर चीज नोटिस करते हैं, बिल्कुल नोटिस करते हैं। और दूसरा ये, जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं ना, उनके साथ शाम का टाइम मेरा था कि जब जैसे बच्चे मेरे 5-6 साल के हुए, बाहर खेलने, मेरे बच्चे बहुत आउट गोइंग थे, बहुत ज्यादा, इनको शाम को 2 घंटे खेलना है, जरूरी खेलना है। तो इनके पास एक टाइम फिक्स था कि जैसे ही अंधेरा होए एंड स्ट्रीट लाइट ऑन होए, उसके ऑन होने से पहले तुम लोग घर पहुंचने चाहिए। चाहे वो 4 साल के थे, चाहे वो 8 साल के थे, चाहे वो 10 साल के थे, वो चेंज, उनका टाइम कभी चेंज नहीं हुआ। सर्दी गर्मी, जैसे स्ट्रीट लाइट ऑन हुई तुम घर के अंदर होने चाहिए करके ऐसे। और उन्होंने माना है। 1-2 बार मेरे बेटे को इस चीज को पनिशमेंट भी मिली उसको। एक बार वो लेट हो गया था, अपने फ्रेंड के साथ कहीं खेल रहा था, ध्यान नहीं रहा, टाइम का आया नहीं, मैंने उसको आधा घंटा घर के बाहर ही रोक दिया। मैं कहा तू बाहर खड़ा रहा, दरवाजा खुला है, लेकिन तुम यहाँ खड़े रहोगे, ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम लेट आए हो आज घर में। वो बच्चा कभी दोबारा से लेट नहीं हुआ घर में। तो बच्चों के काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यस, कॉन्सिक्वेंसेस। सो वही मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरी मॉम ने मेरे को मारा नहीं या डांटा नहीं, मारा तो कभी नहीं, डांटा भी कभी ऐसा नहीं डांटा कि यू नो कि बहुत ही भला बुरा चीजें बोल रहे हैं, वो कभी भी नहीं। लेकिन हमारे घर में डिसिप्लिन पूरा होता था, बहुत ज्यादा। अगर मम्मी ने बोल दिया 8 बजे घर आना है तो 8 बजे आपको घर आना ही आना है करके,
ठीक है। रूल बन गया जैसे घर हाँ, का, वो हमारे एक घर रूल में बन। रूल्स बहुत थे कि Yes. ये रूल्स है, ये रूल्स है, ऐसे है, ऐसे। और मैं ही नहीं, हमारे घर में बहुत लड़कियां रही है, सब फॉलो करते थे। Yes. सब लोग खाना खाना है तो अपना अपना खाना खाओ, प्लेट किचन में होनी चाहिए, हर चीज का रूल था करके ऐसे। तो वो एक बंदे के लिए नहीं था, वो सबके लिए ही था, हस्बैंड से लेके नीचे तक सबके लिए वो रूल होता था करके। मेरे खुद के लिए भी होता था वो सेम रूल। अच्छा, एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा फनी है, ठीक है। परमजीत कौर पूछ रहे, मैम जब दिव्या जी बिना बताए कहीं जाती थी तो आप उसे कैसे हैंडल करते थे? पहली बात तो ये कि हमारे घर में ये रूल है कि कोई बिना बताए घर से निकलता ही नहीं है। हाँ। कोई भी नहीं निकलता। मतलब इवन मेरे हस्बैंड एक दो बार ऐसे हुआ कि जैसे बिना बताए कहीं निकल गए तो हमारा सॉलिड झगड़ा हो जाता है इस चीज के ऊपर लेके कि तुम बिना बताए बोल के जाओ कि मैं जा रहा हूँ। ये अगर नहीं बताना चाहते कहीं जा रहे हो तो कम से कम टाइम बता दो कितने बजे तक घर वापस आओगे करके ऐसे। तो हमारे घर में कभी बिना बताए कोई जाता ही नहीं। तो कभी हमारे घर में ऐसी सिचुएशन ही नहीं हुई कि हमें इनको इस चीज के लिए डांटना पड़े या करना। हाँ, अगर कहीं लेट हो रहे, मैंने बोल दिया कि अब 6 बजे घर आ जाओ, तो बच्चों का टाइम फिक्स होता था कॉलेज में भी, 5 बजे आना, 6 बजे आना। अगर कहीं लेट हो रहे हैं तो उनको कैसे ना कैसे करके, अब तो चलो फोन्स हो गए, जब तक ये कॉलेज गए तो फोन आ गए थे, तो ये फोन करके आधा घंटा पहले मुझे बोल देते थे कि आज हम 6 बजे नहीं आ पाएंगे, आज हम 7 बजे घर आएंगे। तो ये बच्चे इतने शैतान थे ना, मेरे पास बहुत लड़कियां रही हैं, मेरी भांजियां भांजे बहुत रहे हैं। वो क्या करते थे, अगर उनको 7:30 तक उन्होंने फ्री होकर घर पहुंचना है तो मुझे बोलते थे हम 7:30 घर पहुंचेंगे करके ऐसे। तो पहले आ जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट आ गए तो डांटनी पड़ेगी करके, इसी टाइम पे पहुंच गए घर में ना। तो ये आप ये बच्चों को ना, मैं कहती हूँ लड़का हो या लड़की हो, जो बच्चा एक बार टीन एज में चला गया ना, 11-12 साल का है, उसको बिल्कुल एकदम फ्रेंडली ट्रीट करो। उनकी हर बात सुनो, उनकी बात पे यकीन करो, उनकी बात पे यकीन करो, उनके ऊपर फेथ रखो, तभी बच्चे कभी आपसे झूठ, मेरे बच्चों ने कभी झूठ नहीं बोला मेरे से, कभी भी नहीं। मतलब कि लोग ना मेरे बच्चों की सौं खाते थे कि इनके बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते करके, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्योंकि मम्मा मैं सुनती थी हर बात, सुनती। मतलब मैं आपको मुझे पता है आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो, टीनेजर्स होते हैं। तो जैसे अगर मैं भी टीनेजर थी, मेरे लड़के भी फ्रेंड्स थे, मम्मी कहते थे बेटे तू मुझे मिलवा दे, ठीक है। अब टीनेजर सोचेगा मम्मी क्यों मिलना चाहती है, तो मम्मा ना मुझे एक्सप्लेन करते थे तब, बेटा देखो, ताकि मुझे पता हो तुम किसके साथ जा रहे हो। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ कि तुमने इससे बात करनी है, इससे बात नहीं करनी है, मैंने सिर्फ मिलना है ताकि मुझे पता हो कि वो है कौन। दैट्स इट। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारा लड़के तुम्हारे दोस्त क्यों है, लड़कियां तुम्हारी दोस्त क्यों है, या तुम लड़के के साथ बाहर क्यों जा रही हो, या फिर तुम डिस्कोटेक क्यों जा रही हो। जब मैंने पहली बार जाना भी था, हम बता के गए थे, सब लोग मम्मा हम सारे जा रहे हैं, हमने जाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सिर्फ अपने ग्रुप में थी जिसने अपनी मम्मी को बताया था, बाकी किसी ने नहीं बताया था, क्योंकि मम्मा ने सिर्फ सुनना, मम्मा ने कुछ नहीं बोला। फिर मम्मा ने पूछना अच्छा वो किधर है और अब तुम कितने बजे आओगे। और इसके पीछे भी रीजन था, मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मॉम ने मुझे हर चीज एक्सप्लेन करते थे। फिर मम्मा ने मुझे ऐसे बोलना कि बेटे देखो, मैं इसलिए नहीं पूछ रही कि मैंने तुम पे स्पाई करना है कि तुम कहाँ जा रही हो, कि मैंने देखना है तुम क्या कर रहे हो। कहते नहीं, कहते लेकिन बाई चांस तुमने मुझे बोला तुमने 6 बजे घर आ जाना है, तुम 6 नहीं आए, तुम 7 नहीं आए, तुम 8 नहीं आए, पेरेंट्स को तो टेंशन होगी। मम्मी कहते एटलीस्ट मैं 7 बजे, मुझे पता तो कि अच्छे से मुझे बोला था कि फलाना फलाना डिस्कोटेक जा रही है, तो एटलीस्ट मैं जाके वहां चेक कर लूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। तो जब मॉम मुझे ऐसे एक्सप्लेन करते थे ना चीजें, तो मुझे समझ आता था कि ये मेरे ऊपर इसलिए नहीं मेरे से चीजें पूछते कि इन्होंने मेरे पे स्पाई करनी है या इनको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। ये मेरे से इसलिए पूछते हैं बिकॉज इनको ये है कि कल अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम कहाँ तुझे ढूंढने जाएंगे। यू नो कि पेरेंट्स ही बच्चों को सेफ रख सकते हैं जब तक हमें इतनी समझ नहीं होती है, राइट। तो इसीलिए शी वुड ऑलवेज बी लाइक कि तुम बता के जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ जा रहे हो, ये है वो है करके, लेकिन तुम बता के जाओ हमेशा। बताना बहुत जरूरी है, बताना बहुत, क्योंकि अगर आप बच्चे को, अब कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने बच्चे की बात सुन ली और हमने कुछ नहीं कहा। आप कहते कुछ नहीं हो, बट आपके लैंग्वेज, आपके दिमाग में, आपके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि ये जो मैंने बोला है एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगली बार आप बताते भी नहीं बताते। बहुत से बच्चे नहीं बताते। मैं कहती हूँ जैसे अगर आपके 2 दोस्त है ना, एक दोस्त को अगर आप कुछ बता रहे हो, अगर वो आपको जज कर रहे हो, उसके लिए आप अगली बार जाके उस दोस्त को कुछ बताओगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं बताओगे। नहीं बताओगे ना, आप उसको बताओगे जो सिर्फ सुन रहा है आपकी, और समझा रहा है उस चीज को, अगर गलत लग रहा है तो उसको चीज को समझा रहा है आपको, और वो भी इस तरीके से समझा रहे कि ठीक है मैंने तुम्हें एक्सेप्ट करा है, तुम जैसे भी हो, बट एज अ फ्रेंड मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, आगे तुम देख लो।
यस, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और टीनेजर्स के साथ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में तो, और बहुत ज्यादा। ये मतलब बच्चे में आप इतना फेथ बना लो कि बच्चा आपसे झूठ ना बोले कभी भी, ना फ्रेंड्स को लेके ना कहीं जाने को लेके। अगर आपको ये लगता है कि आपके जैसे 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं या 2 लड़के सेम अगर बच्चे हैं, मेरी कोशिश ये रहती थी, जैसे अभी मेरे पास अभी भी मैं एक 2 लड़कियों को अडॉप्ट किया हुआ और मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ, उनकी मम्मी को ये बोलती हूँ कि कभी भी एक को मत भेजो कहीं पे, सेम एज ग्रुप है, पार्टीज जाना, बर्थडेज जाना, लेट हो जाएंगे, दोनों को इकट्ठा भेज दो, है ना, दोनों को इकट्ठा भेजो, सो दैट लड़का लड़की नहीं जाएंगे, बहन भाई नहीं जाएंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन बहनें बहनें चली जाती हैं, भाई भाई चले जाते हैं करके। ऐसे जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात कि फेथ पैदा करो बच्चों के दिल में अपने लिए। रिस्पेक्ट तो करेंगे ही बच्चे, डर के मारे करें जैसे मर्जी करें, बट फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फेथ होना बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि मेरे मॉम ऐसे थे ना कि मेरे लिए नहीं, मेरी कजिन्स के लिए भी, सबके लिए, हम चाहे गलत भी होंगे ना, उस टाइम पे मम्मा खड़े हो जाते थे हमारे लिए, बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार, कि चाहे घर जाके छित्तर पड़ते थे, घर जाके हमें समझाया जाता था कि दिस इज नॉट राइट, ये करना नहीं है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत होते थे जिसको मम्मा पनिशमेंट बोलते हैं, हाँ। होते थे, सब होता था। लेकिन उस टाइम पे अगर मम्मा को पता चल गया कि ये कुछ थर्ड गड़बड़ बंदे हुआ ने कुछ है, गलत कर किसी दिया, बंदे ने आगे कुछ बोल दिया, मम्मी ने वही खड़े हो जाना कि ना तूने बोला तो बोला कैसे ये मेरे बच्चे को, या मेरा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल, यू नो। तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता था एज अ चाइल्ड कि मम्मा हमेशा मेरे साथ खड़े है, चाहे मैं गलत हूँ चाहे मैं राइट हूँ, पर मेरी माँ मेरा साथ देगी हमेशा ही करके। ऐसे ये मेरे साथ टीनेज में नहीं था, ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे तब भी दिया जब मैं बहुत छोटी थी नहीं मम्मा, जब मैं काम करती थी, जब मैं यस, ट्रैवल बिल्कुल करती थी, बिल्कुल, बहुत ट्रैवल करती थी, जब मैं मतलब मैंने बहुत कंट्रीज ट्रैवल करे हैं, ठीक है, मैं तब भी मेरा रूल होता था कि घर पहुंच के मैंने मम्मा को मैसेज कर देना है, चाहे मैं लंदन में हूँ, चाहे मैं रशिया में हूँ, टाइम जोन का डिफरेंस हो, जहां मर्जी हो, चाहे मैं घर में 4 बजे घुस रही हूँ सुबह, मैंने तो भी मैसेज कर देना। मम्मा ने ये नहीं पूछना कि तुम 4 बजे क्यों घुसी हो, कभी भी नहीं ना, मम्मा ने बोलना ठीक है तुम सेफ आ गई, अच्छी बात है, बस। तो एज अ पेरेंट चीज देखिए, मेरे बच्चे घर आ गए, एज दिस थिंग मुझे लग रहा है कि मम्मा ज्यादा इंट्रूड नहीं कर रहे। yes. और अगर जहां तक बात होगी खड़े रहने की, जब मैं जॉब कर रही थी ना, मेरी लाइफ में बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन आए थे, जब मैंने कहा था मैंने नौकरी नहीं करनी, मुझे छोड़ दो, मेरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक चीज बोली थी, ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी चीज के ऊपर, कोई गलत काम नहीं करना तुमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे मतलब कहीं और से आ जाएंगे। तो मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी वो प्रेशर नहीं था, मतलब हमेशा ये था कि कुछ नहीं है तो एटलीस्ट घर है, कोई पीछे है, मेरे कोई पीछे है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये अपने बच्चों को देने बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल, कि बेटा दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम घर वापस आ सकते हो, कभी भी वापस आ सकते हो। यस, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को ऐसा देखा है जो बहुत या तो गलत चीजों में घुस जाते हैं, या फिर वो उनको नौकरियां नहीं पसंद, लाइक दे आर लिटरली मिजरेबल, खुश नहीं है, लेकिन ना वो अपने पेरेंट्स को कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स को लगेगा कि वी हैव लेट देम डाउन, यू नो, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या फिर उनको लगता है कि यार ये क्या हो गया, तो वो और गलत काम करने लग जाते हैं और तरीके ढूंढते हैं। हाँ, तो लेकिन हमारे घर में हमेशा ये था कि कुछ भी हो जाए तुम घर वापस आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मुझे लगता है ये एक सबसे बड़ा सेफ्टी नेट होता है, सेफ्टी नेट होता है, और आपका दिमाग हमेशा उन चीजों के लिए फिर खराब होता नहीं है, बंदा सोचता है नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, नहीं है तो मैं तो चली जाऊंगी, मैं तो चली जाऊंगी, आप कोई गलत काम करते भी नहीं एक्चुअली, यस, क्योंकि आपको पता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं है, यू नो, पढ़ाई का, इसका उसका, नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं वापस जाके देख लूंगी करके। सो ये होता है करके। सो जैसे मम्मा ने बोला कि मैंने जनरली कभी ये बात करी नहीं आपसे कि मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, 65% वाली, बट आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, आई हैव ट्रैवल्ड टू 21+ कंट्रीज, है ना, when I was 21 years alone and that too when I was 21 years old. Why? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सपोर्ट दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो बैकिंग दी। मैं अकेले नाइजीरिया तक की कंट्री घूम के आई हूँ, मैं रशिया के ऐसे ऐसे पार्ट्स में गई हूँ जहाँ आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे मॉम डैड ने मुझे वो सपोर्ट दिया था उस टाइम पे कि नहीं बेटा चले जाओ, कुछ नहीं होता, हम हैं। एक बार भी कभी हम इसको एयरपोर्ट छोड़ने नहीं गए, कभी इसको एयरपोर्ट लेने नहीं गए, ये लड़की बेचारी खुद पैकिंग करे, जाए आए, बस हम बोलते थे जैसा है घर छोड़ के चली जाओ, हम पीछे से आके समेट देंगे तुम्हारा घर करके, ऐसे, और पूरा करते थे उस चीज को। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है ना, जो कॉन्फिडेंस होता है तुम्हारे ऊपर,
उससे आई थिंक बच्चे ज्यादा थ्राइव करते हाँ, हैं, yes. नंबर से नहीं करते हैं। मैं वेरी ऑनेस्टली बोलूं, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स रह चुके हैं जो टॉपर्स हैं, Yes. ठीक है। ऐसा नहीं है दैट दे हैव डन वेरी वेरी वेल, दे No, हैव no, no, दे हैव आल्सो डन वेरी no. एवरेज लाइक हाउ आई हैव। No, they are very average. Now also they are not about average, सबका अपना लाइफ होता है मम्मा, बट जैसे they are living their life, I am living my life, but Yes. I am also equally successful in my life. Even they are also successful. Yes. So numbers are never that important. आ गए मार्क्स, आ गए, नहीं आए, बट आर यू अ गुड पर्सन? Yes. क्या आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बना रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप वो कॉन्फिडेंस दे रहे हो उसको वो करने के लिए? आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी, मतलब कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो टॉपर्स होते हैं क्लास में, उनको टीचर का प्रेशर कि तुमने फर्स्ट आना है, उसको खुद का प्रेशर कि मुझे फर्स्ट आना है, उसको पेरेंट्स का प्रेशर कि मुझे फर्स्ट आना है। मैंने उन बच्चों को सुसाइड करते देखा अपनी आंखों के सामने। हमारी एक लड़की थी, वो टॉपर थी अपने स्कूल में इलाहाबाद में 10वीं में, और उसको ना रिजल्ट नहीं आया अभी, उसको ये लगा, सिंगल चाइल्ड, और उसको ये लगा कि मैं पता नहीं फर्स्ट आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, जब मैं टॉप कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, एंड शी कमिटेड सुसाइड। पर थैंक गॉड कि वो टाइम पे पता चल गया एंड वो सेफ हो गई, बच गई लड़की करके ऐसे। So she attempted suicide. Yes, she attempted suicide. तो मुझे ना, ये मेरे बच्चे कभी भी बोलते थे ना कि मैं सिर्फ इतना पूछती थी जब एग्जाम देके आते थे, कैसा हुआ, ये कहती थी ठीक ही हो गया, बस ठीक ठाक। तो मेरा पता आगे से क्या जवाब होता था, तूने मेहनत करी थी ना, और तूने अपनी तरफ से बेस्ट किया, बस इतना बहुत है। मैं हमेशा कहती थी इतना ही बहुत है कि तूने मेहनत करी और तूने अपना अटेम्प्ट अच्छा किया। दोनों ही मेरे बच्चे 70s के आसपास, इनके 70% के आसपास नंबर आते थे, कभी 2% ऊपर, कभी 2% नीचे, तो इतना चलता रहता था करके ऐसे। तो मुझे कभी लगा ही नहीं। और इस टाइम अगर देखा जाए, मेरा बेटा फुल कर्नल है फौज में, वो भी बहुत अच्छा कर गया अपनी लाइफ में, इससे हम बहुत सेटिस्फाइड थे, इसने बहुत अच्छा किया, आज भी बहुत अच्छा कर रही, अपनी फैमिली को संभाल रही है। नहीं, जब मैं 12th में थी, मेरा एक ही एम्बिशन था, है ना मम्मा? yes. जब मैं 12th में थी, मेरा एक ही एम्बिशन था, मेरी शादी करा दो, शादी कर दो। मुझे नहीं पढ़ना वढ़ना आगे। और कैन यू बिलीव 12th के बाद में ना, लोग कोई जी ट्यूशन कर रहा, जहाँ एडमिशन लेनी है वहां एडमिशन लेनी है, साहब जी कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं करना, मुझे शादी करनी है। फिर मैंने ना इसको प्यार व्यार से कर करके इसको बीबीए में एडमिशन दिला दिया। चलो 3 साल अच्छे निकल गए, 3 साल निकल गए। अब जैसे ही इसके बीबीए का रिजल्ट आने वाला, तो मेरी जान निकल रही कि अब क्या कराऊं इसको क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ अब ग्रेजुएशन हो गई, अब मेरी शादी करा दो। मुझे नहीं करना कुछ भी। तो मैंने एक दिन इसको समझाया, मैं क्या, नहीं बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत जरूरी है। हमारे घर में तेरी माँ खुद डबल पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने करी हुई, बीएड करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो बहुत जरूरी है। कहती क्यों करूं मैं, मेरे को कहती मैं क्यों करूं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने ऐसे इसको ना बातों बातों में उलझाने के लिए एक बोल दिया, मैं कहा नहीं, कल तेरा रिश्ता करेंगे, लड़का देखने जाएंगे, वो बोलते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी, तो बंदा बोल तो सकता है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। तो मेरे को आगे से कहती, इसलिए चाहते हो कि मैं 2 साल और खराब करूं कि मेरी शादी कहीं अच्छी हो जाए करके। तो मैंने बोला जो मर्जी सोच, मैंने इसको, तो जब फॉर्म होती थी, मैं एकदम फॉर्म होती थी वहां पे, तो मैंने बोला कि नहीं, तुम जो मर्जी सोचो, तुम्हें ये करना है तो करना है करके ऐसे। एंड इसको एडमिशन दिलाई हमने। अब हम बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं बताने लगूं तो, बहुत मुश्किल से इसकी एडमिशन हुई इलाहाबाद में, हैदराबाद में। और ये लड़की हर तीसरे महीने घर पहुंच जाती थी, क्योंकि अब मैंने नहीं पढ़ना, मेरा हो गया, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मेरे को कहाँ फंसा दिया। एंड जब रिजल्ट आए इतने जब रिजल्ट आए, ठीक है, पढ़ तो मैं लेती थी क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स टॉपर होते थे और मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, वो मुझे पढ़ाते थे, ठीक है। मुझे अभी भी याद है जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया ना, और जब मुझे अनाउंस करा गया कि मैं ऑल ओवर सेकंड आई हूँ पूरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा मेरा नाम ले रहे हैं सीरियसली। मैंने बाहर निकल के पापा को फोन किया, मैंने कहा पापा मैं सेकंड आई हूँ। मम्मा कहते मजाक कर रही है, नहीं बोली जा रही है, सेकंड आई है। पापा ने फोन रख दिया, मैंने वापस फोन किया, मैंने कहा मैं सच्ची में सेकंड आई हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है सेकंड आई हूँ। और इसकी फ्रेंड बोल रही है तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, जाके प्राइज तो ले आ जाके। क्योंकि मुझे लगा था वो आएगी फर्स्ट या सेकंड, तो वही आएगी क्योंकि वही मुझे पढ़ाती थी। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतनी नालायक थी कि मैं जब टॉप सेकंड भी आ गई तो भी मेरे पेरेंट्स ने बिलीव नहीं किया कि ये कुछ कर लेगी करके, है ना। yes. तो
पर पता नहीं सर, मुझे ये लगता था कि मेरे बच्चे चाहे एवरेज हैं पर अच्छा कर जाएंगे लाइफ में। मुझे एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ये बात का था, क्योंकि इंसान अच्छे बनाए मैंने। हाँ, नहीं तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे मुझे पता है मैं बहुत डिफिकल्ट बच्ची थी, क्योंकि मैं अभी भी लाइक इवन मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि मैं कोई इजी इंसान नहीं हूँ रहने के लिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द नहीं, क्योंकि मैं ना इजीली, मतलब मेरे व्यू पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। मैंने वही करना है जो मुझे ठीक लगता है। अगर कोई मेरे लिए गलत है तो गलत है, कोई सही है तो सही है। मतलब मैं कभी भी ना दुनिया के प्रेशर में आके कुछ नहीं करती हूँ। मैंने वो करना है जो मेरा दिल कहता है, जो करेक्ट है। तो जब आप सोचो आपका बच्चा ऐसा है ना, हु इज वेरी स्ट्रांग हेडेड, उसको मैनेज करना, और स्पेशली अगर वो लड़की है, लड़की तो और ज्यादा तो और लड़कों का क्या होता है ना, लड़के गुस्से गुस्से करके चले आते हैं। लड़कियां कभी कभी, मैं तो कहती हूँ अच्छा, मैंने कोई उल्टे काम इसलिए नहीं करे क्योंकि मम्मा हमेशा वुड फाइंड अ वे कि वो मुझे कैसे चीजें मोल्ड कैसे करनी है। हाँ, यू नो, मम्मा हमेशा मुझे समझा देती थी चीजों को लेके, हमेशा कर देती थी। नहीं तो मैं बहुत ज्यादा रेबेलियस थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब ऐसी होंगी कि मैं बोलूंगी मैं तो जा रही हूँ घर छोड़ के, आपको जो कर रहा है आप कर लो करके। मैं ऐसी थी मैं। लेकिन बिकॉज मम्मा कभी मेरे साथ ऐसे स्ट्रिक्ट, अगर मम्मा स्ट्रिक्ट टाइप होते ना मेरे साथ कि ये नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, 110% मेरी लाइफ का डायरेक्शन बहुत ही अलग होता, क्योंकि तब मैंने खुंदक में आके चीजें काम करनी थी। यस, खुंदक में करती फिर। और मेरा भाई बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उसको तो तुम जो मर्जी बोल दो, वो तो हाँ जी, ओके जी। उस टाइम पे वो ऐसा ही था, जब वो टीनेज था। वो बिल्कुल रिबेलियस नहीं था। ना, वो नहीं था। वो बिल्कुल एडवेंचरस था, मस्ती करता था। बट वो इतना भी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड नहीं था। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो मम्मा है ना, वो मैं अभी मेरे फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, तुम्हारी लड़कियां है, तुम मेरी मम्मी से आके ना टिप्स ले लो कि लड़कियों को एग्जैक्टली कैसे हैंडल करना चाहिए, स्पेशली जब वो टीनेज में होती है, क्योंकि इट्स नॉट इजी, स्पेशली अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिल्ड बच्चा हो, है ना। बिल्कुल। लेकिन मेरा एक और मैं फंडा बताऊं, मेरे को ये लगता है कि लड़कियां जो है ना, इनको आप पैम्पर करो। मैं बहुत पैम्पर करती थी। ये क्या कर रही थी? एक मिनट क्वेश्चन दे दीजिए। चलो आप फिनिश कर लो फिर। अच्छा, हाँ। तो ये ना मतलब कि क्या बात क्या शुरू की, मैं याद ही भूल गया। लड़कियों को बहुत हाँ लड़कियों को बहुत पैम्पर करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है कि मतलब कि देखो, बाद में हम लोग बता क्या बोलते हैं, कोई नहीं, सौरे कर जाके कर लेना, तुमने ये करना, तुम बाद में शादी के बाद कर लेना। मेरा कभी ये रहा ही नहीं, मोटो ही नहीं रहा। क्योंकि मैं अपने घर में भी, मैं भी बहुत ज्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड थी अपने घर में, और बहुत मेरी आज तक मेरी सुनी जाती है मेरे घर में, इन लॉज में भी, पेरेंट्स में भी। क्योंकि मैं बहुत, जहां मैंने अटकना वहां मैं अटक ही जाती हूँ करके ऐसे। तो जैसे मैंने इसको यहाँ तक पैम्पर किया है, आप मानोगे, रात को अगर इसने 11 बजे मुझे बोला ना कि मुझे ये खाना, 2 बजे भी बोला, तो मैंने वो भी इसको बना के देती थी उठ के। 2 बजे भी मैंने बना के दिया इसको खाना। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं बोला कि अभी मैं सो गई हूँ, या मैंने किचन क्लोज कर दिया है, नहीं। अगर इसको खाना है तो खाना है करके ऐसे। अगर इसने शाम को ये बोला कि मम्मा मैं पढ़ रही हूँ, मुझे बिरयानी फलानी जगह की खानी है, मैंने स्कूटर उठाना, भागना जाके लेके आनी है करके ऐसे। मम्मा आज तो मुझे नॉनवेज ही खाना है, मैंने बोला अच्छा चल ठीक है। मैंने मेड को बोलना तो प्याज काट, मैं भाग के जाती हूँ लेके आती हूँ। स्विगी नहीं होता था ना, स्विगी नहीं होता था, लिशियस नहीं होता था उस टाइम पे करके। मैं लिशियस थी, मैं स्विगी थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों को पैम्पर करो, जितना कर सकते हो पैम्पर करो, पर तरीके से पैम्पर करो। स्ट्रिक्ट भी रहते, स्ट्रिक्ट रहो। स्ट्रिक्ट में बहुत थी, बहुत बल्कि मेरी फैमिली के लोग ये कहते थे कि किसी ने अगर बच्चे को सुधारना तो इसके पास भेज दो। बोले इतनी स्ट्रिक्ट थी मैं अपने घर में। पर सेम टाइम बहुत ज्यादा लीनियंट भी थी। बच्चों को समझना, उनके साथ खड़े होना, बच्चे जो चाहते हैं, मतलब उस टाइप से था करके। अब मैं एक क्वेश्चन ले लूं क्योंकि सिर्फ 15 मिनट रह गए। तो अभी हमने बहुत गप्पे मार ली। एज आपको पता ही है, जब मम्मी और बेटी बैठती है तो हम लोग एंडलेसली गप्पे मार सकते हैं। दादी बाबा को कैसे समझाए बच्चों को, ये हमने बता दिया। यू हैव टू बी वेरी फर्म, वेरी फर्म, वेरी फर्म। अगर आपने अपने मतलब अपने दादी नानी उनको समझाना है, बी फर्म, लेकिन एट द सेम टाइम you can tell them the reasons also. बिठा के समझा लो, बिठा के समझा लो उनको बात को करके। एक मिनट, questions from stories. Okay. Sometimes they are always saying no. What can do children in these situations? I am not a parent, but I have a question about my parents. They don't have faith on me, and I can ask for something. They always say no. What can we do as children? Okay. So this is a child who has asked me this, that 1 minute, I'll just pop it here. 1 second, so that you know what the question is. कैसे होगा pop?
ओके, सो ये मेरे को किसी बच्चे ने पूछा है कि माई पेरेंट्स ऑलवेज से नो टू मी एंड दे डोंट हैव फेथ फॉर मी। यस, मैं ये बोल सकती हूँ कि आप अपनी तरफ से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए यस, कि मम्मा ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मुझे ये करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आपको पता नहीं आपके पेरेंट्स आपको वो चीज के लिए क्यों मना कर रहे हैं। जब पूछो उनसे कि आप क्यों मना कर रहे हो आराम से बैठ के। क्योंकि क्या होता है ना, उनके पास भी उनके रीजंस है। हो सकता है उनको डर लग रहा है कि अगर वो ऐसे बोलेंगे तो आप कोई गलत चीज ना कर लो, या हो सकता है वो अगर आप उनसे कोई चीज मांग रहे हो वो अफोर्ड ना कर सके अभी। Yes. या वो मतलब अगर कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे हमेशा कोई रीजन होता है। यस, रीजन होता है, ऑलवेज रीजन होता है। अगर मैं भी कल जोरावर को किसी चीज के लिए मना करती हूँ, या अगर मैं उसको बोलती हूँ नहीं आप ये नहीं करोगे, उसके पीछे हमेशा रीजन होता है। और ये सिर्फ पेरेंट और बच्चे के बीच में नहीं, ये फ्रेंड्स के लाइफ में आप किसी ह्यूमन से पूछ लो, मैं बेवजह कुछ नहीं बोलूंगी, मेरे पीछे मैं कुछ सोच के बोलूंगी तभी मैं बोलूंगी। तो अगर मैं उससे नहीं एग्री कर रही हूँ तो इट्स बेटर कि मैं पूछूं कि आप क्यों नहीं एग्री कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। यस, यू नो, सो दैट देन वी कैन सिट एंड फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट। यस, है ना? यस। अगर आप हमेशा लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे ना किसी भी कॉन्वर्सेशन में, तो लड़ाई होगी और कोई भी नहीं जीतेगा, ना वो जीतेंगे ना आप जीतोगे, और रिलेशनशिप और खराब हो जाएगा। यस, है ना? हाँ, पेरेंट्स का क्या होता है ना, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को लेते हैं कि यार ये तो मान ही जाएगा, इसको क्या फर्क पड़ता है, यू नो, या लोग क्या कहेंगे अगर ये लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, सो पेरेंट्स भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि देखो वो अपना बेस्ट कर रहे हैं जितना उनको समझ में आता है। यस, है ना, वो अपना बेस्ट कर रहे हैं जितना उनको समझ में आता है। लाइक जब जो चीजें मैं आपको आजकल बताता हूँ पेरेंटिंग के बारे में, आप खुद कहते हो कि मुझे पता ही नहीं पता थी, क्योंकि उनके टाइम पे वो चीजें थी नहीं, उनके टाइम पे ये इतनी पढ़ाई नहीं थी, ये सोशल मीडिया नहीं था, ये सब ये मेरे को नहीं लगता मम्मा लोगों ने कभी जेंटल पेरेंटिंग सुना भी नहीं, उनको पता ही नहीं था। क्योंकि देख वो लोग क्या करते ना, जो पिछले हुआ वो उन्होंने कर दिया। ये लोग इतने बिजी थे अपनी लाइफ में करने में कि इनको टाइम ही नहीं मिलता था, और उतना सोशल एनवायरनमेंट भी नहीं था। यस, यू नो, सो आपके पेरेंट्स भी अगर कुछ कर रहे हैं ना तो उसके पीछे पक्का कोई रीजन है। आप अगर वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप बैठ के उनसे पूछो कि मम्मा मेरे लिए ये जरूरी है, आप मुझे करने दो प्लीज, एंड यू हैव टू गिव देम दैट फेथ, एंड देन आपको उस पे खड़ा भी रहना है। यस, अगर वो आप पे ट्रस्ट करके आपको कुछ करने दे रहे हैं, देन यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट फेथ एज वेल। बिल्कुल जरूरी है ना। मैं यहाँ पे एक चीज ये बोलती हूँ, मम्मी भी यहाँ बैठी है, मैं मम्मी के सामने बोलती हूँ, आप सोचो 21 साल की लड़की बाहर जा रही है, अकेली जा रही है, ठीक है। हाँ। मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी वेयर आई कुड हैव डन समथिंग रॉन्ग इन माय लाइफ, यू नो, पिक्ड अप समथिंग, ये कर लिया वो कर लिया, बट मैंने कभी किया ही नहीं। इसलिए नहीं कि मम्मी ने मना किया, मम्मा ने तो कुछ पूछा ही नहीं, ना उन्होंने मेरे से पूछना कुछ, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे इतना फेथ दिखाया है, तो फिर मैं गलत कैसे करूं। आप समझिए, वो प्रेशर बच्चों पे ज्यादा होता है हमेशा। वो करेंगे नहीं, आउट ऑफ प्रेशर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ है कि आपके मम्मी आपको बार बार मना कर रहे किसी चीज के लिए, दे डोंट हैव फेथ ऑन यू, सो देन यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज मेक श्योर कि अगर उन्होंने आप पे ट्रस्ट करके कुछ कहा है आपको करने के लिए, देन यू डू दैट। फेथ एक ऐसी चीज होती है जो ओवर टाइम बिल्ड होती है और एकदम और निकल जाती है 1 मिनट में। और वो तो ट्रस्ट टूटने में 1 मिनट लगता है, ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है करके, राइट? वो तो बात है। ओके, आई टेक वन मोर क्वेश्चन। सुरभि, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन ऑन द डीएम डार्लिंग, चेक इट देयर। ओके मैम, प्लीज रिप्लाई, मेरा बेटा 1.5 साल का है, सिर्फ मीठा खाता है और दूध पीता है। यार इसका मैं क्या आंसर दूं आपको? इसका आंसर मैं आप मेरे को डीएम करिए, मैं उस पे देती हूँ, बिकॉज अभी ये अलग से नहीं होगा। आप इसका आंसर आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको आंसर कर देती हूँ, ठीक है। सुरभि, आई हैव रिप्लाई। अच्छा रुको, 3.5 years 15K के इलेक्ट्रिक, ओके। सुरभि कह रही है मेरा उसका बच्चा 3.5 years का है, उसको 15,000 की इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए। ओह माय गॉड, ठीक है, वो नहीं होती मेरे ख्याल से जो ड्राइव करने वाले, राइट। एंड मैंने उसको बोला कि मेरे पास
कि मुझे नहीं लगता आपको ये गाड़ी की जरूरत है, और मैंने उसको बोला कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इन शॉर्ट मुझे ये समझ में आया क्वेश्चन का। अब आप मेरे को एक बात बताइए, आप एक 3.5 इयर्स के बच्चे को बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। पहली बात, छोटे बच्चों को पैसों का लॉजिक नहीं होता, समझ ही नहीं आता, उनको समझ ही नहीं आता कि कितने हैं कितने नहीं है, उनको अभी मनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। महंगा सस्ता तो बहुत ही दूर की बात है। सेकंड, आप जब उनको ये बोल रहे हैं ना कि मुझे नहीं लगता आपको ये चाहिए, ओके, आप ये बोल रहे हो कि जो आपको चाहिए वो इनवैलिडेट है। मतलब ये तो वो बात होगी कि सपोज मुझे कल एक बैग चाहिए, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड को जाके बोलूं यार मुझे ना ये प्राडा का बैग चाहिए, मुझे भी पता है प्राडा बहुत महंगा है, ठीक है, मेरा हस्बैंड कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता तुम्हें प्राडा की जरूरत है, राइट, मुझे तो बुरा लगेगा ही ना कि तुम्हें कैसे पता मुझे जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए ना, राइट मम्मा, बिल्कुल सही। तो बच्चों को ये दोनों पॉइंट ही समझ में नहीं आएंगे आपके। आप ये कर सकते हो लाइक हाउ, जैसे मैंने आपको बोला अगर आपका बच्चा 3.5 इयर्स का है, अगर आप वो चीज नहीं अफोर्ड कर सकते तो प्लीज मत लिख के दीजिए, इट इज ओके, बिल्कुल, इट इज एब्सोल्युटली ओके, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज बाइंग यू डोंट हैव टू बाय इट ऑल्सो, ठीक है, यू कैन ऑलवेज से कि बेटा दिस आई कैन बाय यू लेटर, अभी के लिए दिस इज योर लिमिट, इसके अंदर इफ यू वांट टू बाय समथिंग yes. like my son has a limit of 500 rupees when we go out, and if that day he is allowed to buy, he is allowed to buy only for 500 rupees. ये जब से वो 2.5 years का है तब से ये रूल है उसके लिए, so he will pick up something, he will say मम्मा ये 500 का है, can I buy it? So that's a rule we have made. तो आप भी उसको बोल सकते हैं इट्स मतलब अगर 15K का है, अगर आप उसके बर्थडे पे खरीद के दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीद के दे सकते देन यू हैव टू फाइंड अ वे टू मेक श्योर कि समझाने के लिए, क्योंकि आप जो उसको दोनों चीजें बोलो ना कि मेरे पास पैसे नहीं है एंड मेरे ये क्या है जरूरत नहीं है, वो दोनों बच्चे को समझ में नहीं आएगा। या तो आप उसको लिस्ट बनवा दीजिए कि नहीं ये आप लिस्ट बना लो, आपके बर्थडे पे ले देंगे या 3-4 गिफ्ट कंबाइन करके ले देंगे, ऐसे करके, या किसी फ्रेंड से बोरो करा लीजिए। मैं तो सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ कि आप चीजें बोरो कर लो इवन इफ यू कैन अफोर्ड इट। यस वो एक दो महीना बच्चे ने खेलना है, 1-2 महीना के लिए मैं 15,000 की चीज सपोज अफोर्ड कर सकती हूँ अपने बच्चे के लिए, ठीक है, लेकिन मैं क्यों खरीद के दूं, क्योंकि मुझे पता है उसने महीना खेलना है, देन अगेन इट विल गो इनटू गार्बेज, यू नो, एनवायरनमेंट कितना स्पॉइल होता है इससे। मैं बहुत बेशर्म हूँ, मैं मांग लेती हूँ यार तू मुझे 1 महीने के लिए दे दे, तू मुझे 2 महीने के लिए दे दे, मैं तुझे वापस दे दूंगी। अगर मेरे बच्चे को तब अच्छा लगता है खेलने का, देन आई थिंक कि शुड आई बाय इट और नॉट। सेम विद बुक्स ऑल्सो, है ना। चलिए जब तक मैं रिप्लाई करती हूँ तब तक बताइए हाउ वाज द लाइफ, डिड यू एंजॉय टॉकिंग टू माय मदर एंड अभी स्वाति हाय स्वाति, के बच्चे अगर हर बात पे नो बोल रहे हैं तो कैसे मैनेज करें। मम्मा एक 8 साल का बच्चा है, हर बात पे नो बोल रहा है तो कैसे मैनेज करें। चलो पहले मम्मी की बात सुनते हैं। वो था कि उसको तो पहले तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि नो हर चीज के लिए क्यों बोल रहा है, एग्जैक्टली क्यों बोल रहा है हर चीज के लिए, नो 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 क्यों बोल रहा है। फिर थोड़ा सा ना आप उसको सोचो कि अगर मैं क्या बोलूं कि वो आराम से मेरे से बात करे, क्योंकि अगर आप भी नो बोलोगे आगे से, वो भी नो बोल रहा है तो इरिटेट हो रहा है, दोनों इरिटेट हो जाओगे उस चीज को लेके, है ना। तो अगर वो नो बोल रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप चुप कर जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर थोड़ा आराम से उसको बोलो कि नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, आप ऐसे हर बार ऐसे कर रहे हो, और आप बताओ आप क्यों नो कह रहे हो करके, आपका क्या रीजन है, नो कहने का रीजन क्या है, आप क्यों ऐसे, आप क्यों नहीं करना चाहते हो, ये उसको बैठ के बात करी जा सकती है। और उसका अगर आप जोर से बोलोगे या कुछ करोगे तो वो और नो 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 ही करेगा करके। बिल्कुल जी, मैं एग्री करती हूँ। जनरली बच्चे नो तब बोलते जब वो पावर स्ट्रगल में आते हैं। पावर स्ट्रगल में क्यों आते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ 2 चीजें मिसिंग होती है, या तो कनेक्शन आपके साथ, या उनको लग रहा है कि आप उनको कोई चीज करने ही नहीं दे रहे हो। हर ह्यूमन को 2 ही नीड होती है, एक कनेक्शन की और एक पावर की, ठीक है। मैं सच्ची में जैसे कभी कभी जब मेरे और जोरावर के बीच में पावर स्ट्रगल्स इंक्रीज हो जाते हैं ना, मैं सबसे पहली चीज ये देखती हूँ कि क्या मिसिंग हो रहा है आजकल, क्या मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कम कर रही हूँ या मैं उसको चीजें नहीं करने दे रही हूँ। एंड जनरली वो टाइम स्पेंड वाला टाइम होता है, ठीक है। तो वो टाइम पे आप पहले उसका वो बकेट उसका फुल करिए, वो कनेक्शन उसके साथ बनाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड करिए, उसकी पूरी बातें सुनिए, देन दे विल बी मोर inclined towards listening to you, ठीक है। वो आपकी ज्यादा बात सुनेंगे, वो आपके साथ ज्यादा
जिसे कहते हैं ना इजीली, वो जैसे होमवर्क की बात होगी, अगर वो हर चीज मुझे बोले मैं होमवर्क नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, वो अपनी कहीं की इरिटेशन कहीं पे निकाल रहा है। यस, जैसे आप अपनी कहीं की इरिटेशन बच्चों पे निकालते हैं, वो भी कभी कभी अपनी कहीं की इरिटेशन कहीं पे निकाल रहा है। स्पेशली 7-8 साल के बच्चे का क्या होता है ना, Change. आप समझ नहीं रहे, बहुत बड़ा चेंज है उनके लिए। वो सडनली वो बेबी और टॉडलरहुड और किड्स से ना भी सडनली वो प्री टीन्स वाले में आ गए। ठीक है, 8, 9, 10, 11 इस लाइक प्री टीन्स होने लग गए। क्यों? अभी तक वो बच्चे थे, उनको समझ नहीं आता था, वो जिसे बोलते ना स्कूल में पॉलिटिक्स नहीं होती थी, किसी बच्चे ने कुछ बोला नहीं। अभी वो 8 साल के हो गए, स्कूल में भी बहुत सारी चीजें हो रही बहुत है, चीजें बोलते हैं तो वो बच्चे। उनकी इरिटेशन भी कहीं निकल रही है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप बैठ के सुनो कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। दूसरी चीज होती है पावर। जब बच्चे को पावर नहीं मिल रहा, मतलब कि आप मेरे को इतना माइक्रो मैनेज कर रहे हो कि मतलब मेरे को इरिटेशन हो रही है, मेरी बात सुन ही नहीं रहे मेरी हो। बात सुन ही नहीं रहे हो आप, यू नो। तो आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा बच्चे को देना पड़ता है। मेरा बच्चा 5 साल का है, वो मुझे आज बोलता है मम्मा यू डोंट लेट मी डिसाइड ऑन एनीथिंग। ही इज ओनली 5 years old। सोचो वो अभी ये बोलता है, तो मैं तो सोचती हूँ टीनेज में आके तो पता ही नहीं क्या बोलेगा, बट मैं उसको अभी से एक ही चीज बोलती हूँ, बेटा देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू डिसाइड फॉर यू, देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप खुद डिसाइड करोगे। Yes. And once you are 18, you are free to decide whatever you want to decide. But तब तक मम्मा पापा is going to decide few things for you, and आप कुछ चीजें डिसाइड करोगे, you know. And then जब आप उनको वो डिसीजन लेने देते हो ना, you make sure you reiterate it। मतलब अगर मैंने उसको एक छोटा सा डिसीजन लेने दिया उसका खुद का, चाहे वो खाने से लेके हो, चाहे वो खेलने से लेके हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसको 10 बार सुना, 10 तो नहीं 2-3 बार सुना देती हूँ। देखा आपने खुद डिसाइड करा है ना, सी आई लेट यू मेक योर ओन डिसीजंस, ताकि वो ऐसे सोचे ना कि मम्मा ही मेरे लिए हमेशा हर एक चीज डिसाइड करती है। क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसके लाइफ के बारे में हर डिसीजन कोई और ले। yes. लेकिन एज अ पेरेंट्स हमें करना पड़ता है, बिकॉज वो हमारा रोल है। बच्चे अभी उतने समझदार नहीं हुए हैं, उनको अभी वो उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, दे हैव नॉट सीन द वर्ल्ड, तो वो हमारा काम भी है। मैं ये नहीं बोलती कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें करना तो पड़ेगा ही, बट देन वी हैव टू गिव देम दैट पावर समवेयर और द अदर। ठीक है, चलो आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर माई मॉम, सो आई वुड लव टू टेक दैट, बिकॉज मेरे साथ तो आप कभी भी बात कर सकते हो। और ये हमारा 2024 का लास्ट लाइव है, उसके बाद विल डू लाइव इन जनवरी, ओके, इन द 2nd week of January फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विल डू। ठीक है, anybody have a question for my mama, so tell me, otherwise I'll take one more question and then we will close the live। okay, मैं 1 मिनट वेट कर लेती हूँ, नहीं तो there is a question on the top, वो लेती हूँ। आपको कैसा लगा मॉम आके? मेरे को बहुत अच्छा लगा लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। ओके, ये लाइव थोड़ा लेट आता है क्या? ये मेरे में इसमें आ रहा है, जैसे ही आ रहा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सा लेट आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा। अरे तो आज मैं पहली बार मॉम के उसमें देख रही हूँ कि लाइव एक्चुअली ऐसा क्या है। इज इट ओके? आई कंसर्न इट्स सो टू मच। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक वन क्वेश्चन जो ऊपर आया था, बिकॉज वो सबसे पहले आया था। ओके, एक क्वेश्चन है मम्मा, चलो देखते हैं इफ यू कैन आंसर इट। मैम, मेरे 2 ब्रदर्स है, एक 8 साल का, एक 10 years का। मैम, वो दोनों एज अ सिस्टर रेस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज अच्छा, मेरी मम्मा इतनी पढ़ी हुई नहीं है। अच्छा, मेरे इसमें बच्चे कितने हैं? ओके ओके, क्या? अच्छा, सो यू आर सेइंग यू हैव 2 brothers एंड सिस्टर को एज अ सिस्टर रिस्पेक्ट नहीं करते। आप क्या बोलोगे वो इसमें? अब पता नहीं ना, एज ग्रुप भी उनका वो 8 और 10 है, बड़े हो रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, बहन और भी उनसे बड़ी होगी करके ऐसे ना। और सिबलिंग्स में लड़ाइयां तो आम होती हैं, करते ही हैं। और रिस्पेक्ट को मुझे लगता है वो प्यार बहुत करते होंगे आपसे, बड़ी बहन हो, एक तो आप भी थोड़ा अथॉरिटेटिव होंगे कि आप बड़े हो। मैं पता नहीं ना, नहीं, मैं बात कर रही हूँ, जैसे मैं बड़ी हूँ घर में, तो मैं बहुत अथॉरिटेटिव हूँ घर के अपने घर में, तो हो सकता है वो भी बात होगी। दूसरा ये है कि हो सकता है पता नहीं, मतलब किस वजह से आप पूछ रहे हैं करके इस चीज को करके। अगर मैं सीधा बात करूँ तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से बोल सकती हूँ। देखिए, अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है ना, मुझे पता नहीं आपकी एज क्या है, लेकिन रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप खुद की कर सकते हैं, आप किसी से जबरदस्ती करवा नहीं सकते, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, जो पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट है ना, मैं पेरेंट्स की बोलती हूँ, जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट इधर आउट ऑफ वो होता है ना कि फियर करते हैं, आउट ऑफ फियर। इसीलिए जब वो बड़े हो जाते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते।
वो फिर सिर्फ एज एन ऑब्लिगेशन लेते हैं। तो रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो आप किसी से करवा नहीं सकते हो, और आपको अपनी खुद की करनी है। अगर आपके भाई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, यस यू बी करेक्ट इन व्हाट यू आर डूइंग। यस तुम अपनी तरफ से सही रहो, दूसरा बंदा करे नहीं करे वो उसका कर्म है, वो उसकी लाइफ है। तुम सही रहो, मेरा तो ये मानना है। आप अपनी तरफ से सही करो, अगर आप एज ए सिस्टर जितना कर सकते हो उतना करो। बाकी अगर वो नहीं रिस्पेक्ट करते, लेट इट बी। हाँ, लेकिन अगर वो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, Yes, हाँ। यू नो, वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। यस यू शुड स्टैंड अप एंड से दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मैं ये बातें नहीं सुनूंगी, तुम्हें मेरे से बात नहीं करनी तो मत ही करो। अगर मैं आपकी जगह पे होंगी तो मैं रादर ऐसे उसको डील करूंगी। यस बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, चलिए अभी 12:30 हो गए। आई होप यू एंजॉयड द लाइव एंड हमें शॉपिंग करने जाना है। अब लास्ट डे मॉम का यहाँ पे, सो वी आर गोइंग टू क्लोज एंड 2024 वाज अ वेरी गुड ईयर। वेरी अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, वेरी नाइस ईयर। उसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो डालूंगी फॉर श्योर। देयर लॉट ऑफ पीपल मुझे थैंक करना है, तो उसका अलग वीडियो बनाऊंगी। बट आई होप यू एंजॉयड द लाइव। मम्मा एंजॉयड द लाइव? यस आई एंजॉय एंड थैंक यू वेरी मच कि आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। चलो ठीक है, ओके, बाय 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 बाय।